मौला मेरी तौबा, मौला मेरी तौबा। चलो खाओ, शाबाश। मामा मुझे फुल ग्लास दीजिएगा, मैं सारा पीऊंगी। मुस्कान, आपसे पूरा नहीं पिया जाएगा। आप इसी तरह करती हो, ज्यादा खाना प्लेट में निकलवा लेती हो फिर जाया करती हो। अभी आप हाफ ग्लास पी लो, दिल चाहे तो और ले लेना, ठीक है? अगर वो कह रही है कि वो पी लेगी तो पीने दो उसे, मसला क्या है? भाभी ये बच्ची है, ना समझ है इसे क्या पता। और ये बच्चे आजकल इसी तरह कर रहे हैं, बहुत ज्यादा खाना निकलवा लेते हैं फिर जाया होता है। खाना बच जाता है, आप या तो सिंक में फेंक देती हैं तो डस्टबिन में। इस तरह खाने की बेहुरमती होती है भाभी। एक मिनट, तुम कहना क्या चाहती हो? इस घर में रिस्क की फिक्र सिर्फ तुम्हें ही है? मैं काफी दिन से नोट कर रही हूँ तैयबा, तुम मेरे बच्चों के खाने पर बहुत नजर लगाए बैठी हो। नहीं भाभी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। मैं तो सिर्फ मुस्कान को समझा रही हूँ कि हमें खाना जाया नहीं करना चाहिए। और खाना टेबल पर ही तो रखा होता है, अगर प्लेट में खाना खत्म कर ले तो वो और ले सकती है। बच्चों को यही तरबियत देनी चाहिए भाभी, खाना जाया करना बुरी बात है। अच्छा ठीक है, बस कर जाओ। तुम अपना लेक्चर ना बंद रखो। वैसे ही मेरे बच्चे कुछ नहीं खाते, ऊपर से तुम उनके खाने पीने पर नजर लगा लेती हो। और दूं? जी भाभी, मैं कल आने की पूरी कोशिश करूंगी। ठीक है, चलें, सबको मेरा सलाम दीजिएगा। खुदा हाफिज। तैयबा, खाने में क्या बना रही हो आज? दाल चावल। दाल चावल? बच्चे भी चावल खाने का कह रहे थे। एक काम करो, दाल रहने दो, तुम चिकन पुलाव बना लो। भाभी चिकन पुलाव कल बना लेंगे, दाल काफी सारी बच गई थी, मैंने फ्रीजर में फ्रीज कर दी थी, आज वही निकाल लेती हूँ, चावल बना लेती हूँ, सब शौक से खा लेंगे। तैयबा, फ्रिज की रखी हुई दाल हमें नहीं खानी, तुम चिकन पुलाव बना लो। लेकिन दाल ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, फ्रीज हुई है दाल। देखो तैयबा, हमें बासी खाना खाने की आदत नहीं। तुम्हारा दिल चाह रहा है तो तुम खा लो दाल, हमें चिकन पुलाव खाना है, तुम वही बनाओ। क्या हो गया? तुम्हारा मूड क्यों है इतना खराब? परेशान हो गई हूँ मैं। ये जो तैयबा हर वक्त मेरे बच्चों के पीछे ही पड़ी रहती है। क्या कह रही हो तुम? वो तो हमारे बच्चों से बहुत प्यार करती है। तुमने ट्यूटर भी निकाल दिया, वो उनको ट्यूशन भी पढ़ा रही है ना, और बेचारी क्या करे? मुझे लगता है ये सब कुछ ना वो दिखावा करती है, असल में बात कुछ और ही है। उसका ध्यान ना सिर्फ मेरे बच्चों के खाने पीने पे, वो उसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे खाएं पिए। अरे अगर बच्चों ने जरा ज्यादा डाल दिया प्लेट में तो इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? इतना मत डालो, इतना मत खाओ, हर वक्त टोकती ही रहती है। वैसे फायजा, बात वो ठीक कहती है, मैंने भी नोट किया। हमारे बच्चे खाना बहुत जाया करने लग गए हैं और तुम उनको बिल्कुल भी नहीं टोकती हो। एक मिनट, क्या कहना क्या चाहते हैं? मेरे बच्चे कौन सा खाना जाया करते? इतना बड़ा घर है, इतनी अच्छी सैलरी है आपकी, इतनी अच्छी जॉब है, इतना कुछ आता है हमारे घर में, अगर जरा सा कुछ जाया करते इसमें कौन सी बड़ी आफत आ गई? ये सब कुछ हमारे बच्चों का ही तो है। खाना प्लेट में थोड़ा रह क्या गया, पता नहीं कौन सा पहाड़ टूट पड़ा। फायजा, बात को समझो। अगर अल्लाह ने रिस्क दिया है, इसका ये मतलब तो नहीं है उसे जाया किया जाए। तुमने देखा नहीं कितने ऐसे लोग हैं जो एक वक्त की रोटी को तरसते हैं। हमें तो खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए कि उसने हमें इतना खुला रिस्क दिया है। वाह वाह, आप भी बिल्कुल तैयबा की जबान बोलने लगे। मुझे तो लगा था आप मेरी साइड लेंगे, अपनी बीवी की साइड लेंगे, लेकिन नहीं, आपको उसी की तरफदारी करनी है। मुझे तो ना फजूल में आपके साथ बात करके टाइम वेस्ट किया।
कोई जरूरत ही नहीं थी, नहीं करनी भाई बात इस बारे में। एक्सक्यूज मी, अगर आप मेरे कमरे की सफाई भी जरा सही से कर लो और यहाँ भी डस्टिंग जरा अच्छे से करो। जी अच्छा बाजी। जी अच्छा, बस अच्छा अच्छा कहती रहती हो, लेकिन करती तुम वही जो तुम्हारे दिल में आता। कल भी तुम आधा काम छोड़कर चली गई थी। बाजी, आपके घर में काम करते हुए इतनी देर हो जाती है, मेरा बच्चा बीमार है, उसे भी देखना होता है, इसलिए कल मैं जल्दी चली गई थी। बस हर बार कोई ना कोई बहाना तैयार होता है तुम्हारा। क्या मसला है? क्या है ये? भाभी ये दोपहर का कुछ बचा हुआ खाना है, साजदा को दे देती हूँ, इसके बच्चे खा लेंगे। कोई जरूरत नहीं है इसे देने की। वैसे ही वो तनख्वाह अच्छी खासी लेती है और काम रद्दी बराबर भी नहीं करती। घर में कोई वैसे भी बासी खाना नहीं खाता, ये अपने घर ले जाएगी, खाना ज़ाया होने से बच जाएगा। कहा ना तुमसे, कोई जरूरत नहीं है कुछ भी देने की। तुमने ही इनके ना दिमाग खराब करके रखे। साजदा, तुम जाओ, कल आके अपना काम कर लेना। बाजी मैं जाऊँ? जब मैंने बोल दिया है तो उससे पूछने की क्या जरूरत है? जाओ। भाभी आपने ये खाना साजदा को क्यों नहीं देने दिया? तैयबा, तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं, ये खाना जाया नहीं होता। मैं छत पर डलवा दूंगी, चील कौवे खा लेंगे। जानवरों के खाने का बंदोबस्त अल्लाह ताला ने किया हुआ है। इंसान के इंसानों पर हुकूक होते हैं। आप बासी खाना नहीं खाती तो कम से कम मुलाजमा को देने देती। तुम्हें पता भी है कि बासी खाना खाने से कितना नुकसान होता है? बासी खाना खाने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन कयामत के रोज़ हमें ज़रूर नुकसान होगा, क्योंकि हम ये खाना ज़ाया करके बहुत बड़ा गुनाह कर रहे हैं। इंसान से ज़रा बराबर नेकी और ज़रा बराबर गुनाह दोनों का हिसाब लिया जाएगा। फिर आप क्या जवाब देंगे? उस वक्त हम सिर्फ पछता रहे होंगे कि काश हमने छोटे छोटे गुनाह नहीं किए होते। अच्छा, तो तुम ये कहना चाहती हो कि मैं गुनाहगार हूँ और तुम नेक परवीन? मैं ऐसा कुछ नहीं कह रही हूँ भाभी, मैं तो आपको गुनाह करने से बचा रही हूँ। रिस्क ज़ाया करना बहुत बड़ा गुनाह है और हमारे मज़हब इस्लाम में रिस्क की इज्जत करने का हुक्म दिया गया है। मैं इसीलिए बच्चों को भी यही सिखाती हूँ कि यही मसला है तुम्हारा। आ ही गई ना तुम्हारी असल बात जुबान पर। तुम्हें मसला ही सारा मेरे बच्चों के खाना खाने से है। बस हर वक्त मेरे बच्चों के खाने पर नजर रख। भाभी मैं ये नहीं कह रही। अच्छा बाजी, मैं जा रही हूँ, अल्लाह हाफिज। मैंने ना अब फैसला कर लिया, अब इस घर में नहीं रहना और किसी भी हालत में ना मेरा फैसला नहीं बदलने वाला। जी भाई, बुलाया था आपने? हाँ बुलाया है। हमने तुम्हारे भाई और मैंने फैसला किया है कि अब हम इस घर में नहीं रहें, हम अलग हो रहे हैं। लेकिन क्यों भाभी, ऐसा क्या हो गया? आप लोग घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं? हाँ, इतनी भोली बनने की जरूरत नहीं है तुम्हें। तुम सब कुछ जान के भी अनजान बन रही हो। लेकिन मैंने आपसे कभी कोई बदतमीजी नहीं की। अच्छा, और जो सुबह शाम तुम मेरे और मेरे बच्चों के पीछे पड़ी रहती हो कि ये मत खाओ वो मत करो, उसका क्या? अलग हो जाएंगे ना तो सुकून हो जाएगा जिंदगी। भाभी मैं तो सिर्फ मुस्कान और शर्जील को ये सिखाना चाहती थी कि हमें रिस्क ज़ाया नहीं करना चाहिए। अल्लाह ताला ने हमें बेशुमार नेमतें दी हैं, इसलिए नहीं दी कि हम ज़ाया कर दें। क़यामत के रोज़ हमें एक एक चीज़ का हिसाब देना होगा। अच्छा, क्या लगता है तुम्हें कि मुझे किसी चीज़ का कुछ पता नहीं? तुमसे ज़्यादा तजुर्बा है मुझे, अपने बच्चों का अच्छा बुरा जानती हूँ। अगर इसी तरह छोटी छोटी बातों पे अपने बच्चों के पीछे पड़ी रही ना तो बदजन हो जाएंगे, वो किसी की बात नहीं सुनेंगे, दूर हो जाएंगे मुझसे। सॉरी भाभी, इसे बच्चों के पीछे पड़ना नहीं, बच्चों की तरबियत करना कहते हैं। मेरे बच्चे बहुत छोटे हैं तैयबा। तरबियत छोटे बच्चों की ही की जाती है भाभी। अगर वो बड़े हो गए तो गलत चीजें उनकी आदतों में शामिल हो जाएंगी और फिर वो आपकी कभी कोई बात नहीं मानेंगे। क्या कहना चाहती हो तुम? हाँ, कह दो ना कि मैं अपने बच्चों की सही तरबियत नहीं कर रही, उन पर ध्यान नहीं दे रही, यही कहना चाहती हो ना तुम? मैं अपने बच्चों पर जितनी मेहनत करती हूँ ना, उनकी पढ़ाई पे, उनको सोसाइटी में उठना बैठना सिखा रही हूँ। माँ बनना ना कोई आसान काम नहीं है। आप उन्हें सिर्फ दीन सिखा दें, दीन उन्हें सब कुछ सिखा देगा।
देखा आपने किस तरह वो बातें सुना के गई? आप तो बस ना अपने मुंह पे ताला लगा के बैठे रहे। सारी बातें मैं ही बोलूं, सब चीजों से मैं ही डील करूं, कभी कुछ नहीं बोलते आप। आओ, ये है हमारा नया घर। वाओ मामा, ये कितना बड़ा घर है। हाँ, ड्राइंग रूम तो देखो अपना। पापा, ये हमारा घर है। जी, ये आपका घर है। पर इमरान, ये घर तो फुली फर्निश्ड है, हमारा कैसे हो सकता है? एक्चुअली मेरा एक दोस्त जो है वो पाकिस्तान से बाहर जा रहा था, अच्छे पैसों में मिल गया मुझे। हाँ, मगर ये तो काफी महंगा लग रहा है। इतने पैसे कहाँ से आए आपके पास? थोड़ी सी सेविंग थी मेरे पास, बाकी मैंने बैंक से लोन ले लिया। तुम आम खाओ, पेट क्यों गिन रही हो? आओ, तुम्हें बेडरूम दिखाओ तुम्हारा। कम ऑन। क्या हुआ इमरान, जॉब का कुछ बना? कोई उम्मीद नजर नहीं आती। जिधर जाता हूं मुझसे पहले मेरी बदनामी पहुंच जाती। कितने इंटरव्यूज दे चुका जॉब के लिए। मुझे नहीं लगता कि अब मुझे नौकरी मिलेगी भी। आप ऐसी मायूसी की बातें क्यों करते हैं? अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्दी बहुत अच्छी सी जॉब मिल जाए। सब दिलासे हैं, झूठे आसरे हैं। पूरे जमाने की खाक छान चुका हूं, मिली नौकरी? आज के दौर में नौकरी छूट जाए ना आसानी से नहीं मिलती। अच्छा, वो बैंक से कुछ लोग आए थे, कहा घर खाली करना होगा। और हाँ, वो घर में राशन भी खत्म हो गया। बच्चे भूखे हैं, मैंने उन्हें कुछ भी खाने के लिए नहीं दिया। सोच रहा हूं कि बाहर जाकर भीख मांगनी शुरू कर दूं। कैसी बातें कर रहे हैं आप? अब इतने भी बुरे दिन नहीं आए हमारे। इससे भी ज्यादा बुरे दिन आ गए हैं हम पर फायजा, पता है तुम्हें? खुद भूखा रह सकता हूं, तुमसे ये उम्मीद कर सकता हूं? अपने बच्चों को कैसे भूखा रखूं मैं, बताओ? अच्छा सही है, मैं कुछ दिनों के लिए बच्चों को लेके अम्मी की तरफ चली जाती हूँ। जाओ, जरूर जाओ। कम से कम मेरे बच्चों को रोटी तो मिलेगी खाने को। हम तो चले जाएंगे, लेकिन पीछे आप क्या खाएंगे? मेरी फिक्र नहीं करो तुम, नहीं करो। मैं अपना बंदोबस्त कर लूंगा कुछ ना कुछ। बच्चों को लो और जाओ अपनी अम्मी के घर। वालेकुम अस्सलाम। फायजा तुम? बेटा आप लोग जाओ, कपड़े चेंज करो। हाँ, इतनी जल्दी क्यों आ गई हो तुम? तुमने तो एक हफ्ते के बाद आना था। आप बड़ी भाभी को तो जानते ही है ना, मेरे जाते ही उन्होंने अपना मुंह बना लिया। कैसे मैंने ये 2 दिन वहां गुजारे, ये सिर्फ मैं ही जानती हूँ। अरे बच्चों में थोड़ा सा झगड़ा क्या हो गया, हाथ उठा लिया मेरी बच्ची पर। कितना रो रही थी वो, मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ, मैं वापस आ गई बस।
अब आप क्या सोचने लग गए? कुछ भी है फाइजा, तुम्हें वहां रुकना चाहिए था। 2 दिन बाद वापस आ गई हो, मैं कैसे अपने मसले हल करूं 2 दिन? बैंक वाले हैं, वो मकान बेचने की धमकी दे रहे हैं, मैं अपने बच्चों को कहां से रोटी खिलाऊं? मुझे समझ नहीं आ रही। तुम वापस आ गई उनको उठा के। तो हम कहाँ जाएंगे अब? यही तो चीज मुझे परेशान करती है, कहाँ जाएंगे? ना मुझे दिन में सुकून है, ना रात में नींद आ रही है, कुछ समझ नहीं। बात सुनो, एक ख्याल आया मुझे, दानिश के पास वापस चले जाते। नहीं, मैं वहां नहीं जाऊंगी। नहीं, वहां नहीं जाएंगे हम, वहां नहीं। मेरी बात सुनो, याद करो उस घर में कितनी बरकत थी, इत्तेफाक था। सबसे बढ़ के मेरे बच्चों के लिए अल्लाह का रिस्क था वहां पे। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं बचा, मैं अपने बच्चों को भूखा नहीं देख सकता। चलो दानिश के पास चलते, गुजर जाएगा वक्त वहां भी। प्लीज भाई साहब। दानिश, दानिश उठ जाएं, फजर का वक्त हो गया है। दानिश, दानिश, जल्दी उठे, फजर की नमाज का वक्त जा रहा है। इसीलिए रात को कहती हूँ जल्दी सो जाया करें। आप हैं कि ऑफिस के कामों में लगे रहते हैं? अब उठें जल्दी। अच्छा ना, उठता हूँ। उठें अब जल्दी। ये सुबह सुबह कौन आ गया? पता नहीं, अल्लाह खैर करे। मैं देखता हूँ। मैं देखता हूँ। भाई, आप लोग इस वक्त यहाँ? सब खैरियत है? भाभी, आप लोग ठीक हैं? अच्छा, आप अंदर आए। भाभी, चले अंदर आए, अंदर आए। यकीन ही नहीं आ रहा, इस तरह अचानक हम सड़क पर आ जाएंगे। इनकी जॉब क्या खत्म हुई, सब कुछ ही खत्म हो गया। आप फिक्र मत करें भाभी, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। इमरान भाई को बहुत अच्छी और बहुत जल्दी जॉब मिल जाएगी। इसी उम्मीद पे तो पूरा 1 साल गुजार दिया। क्या हुआ? इतने इंटरव्यूज दिए, कहीं कुछ बात ही नहीं बनती मेरी। इन्होंने बैंक से लोन लिया था घर के लिए,
रोज बैंक वाले आते हैं, परेशान करते हैं। बहुत मुश्किल में आ गए हम लोग। भाभी आपने ये सब कुछ पहले क्यों नहीं बताया? इमरान भाई, दानिश आपके सगे भाई हैं, लेकिन मुझे लगता है आपने कभी हमें अपना नहीं समझा। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैंने बहुत मर्तबा इसको कहा कि दानिश के घर चले जाते हैं, वो हमारी जरूर मदद करेगा, लेकिन मैं किस मुंह से आती तुम्हारे पास तैयबा? तुम्हारी हर सही बात को हमेशा गलत समझा मैंने हमेशा गलत समझा तुम्हारी हर सही बात को। सबसे बड़ी गलती की ये घर छोड़कर चली गई। काश ये घर ही नहीं छोड़ के जाते हम। घर नहीं छोड़ना चाहिए था। भाभी, जो होना था वो हो गया। आपको आपकी गलती का एहसास हो गया, यही काफी है। अब आप लोग कहीं नहीं जाएंगे, हमारे साथ रहेंगे। दानिश। जी भाभी, तैयबा बिल्कुल ठीक कह रही है। जब तक इमरान भाई को अच्छी जॉब नहीं मिल जाती, आप और बच्चे यहीं रहेंगे। ये आज भी आपका घर है। मामा, मुझे भूख लग रही है। तैयबा, मेरे बच्चों ने कल सुबह से कुछ नहीं खाया। ये क्या कह रही हैं भाभी आप? अपने बच्चों को खाना क्यों नहीं दिया? कहाँ से देती खाना? 1 महीने से घर का राशन खत्म हो गया। यूं समझो कि जो घर में सेविंग्स थी उसी से घर चल रहा था, पर सब कुछ खत्म हो गया। दानिश, भाई, मेरे बच्चे भूखे ना होते ना, मैं इस टाइम आपको डिस्टर्ब नहीं करता। अरे भाई, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं आपका सगा भाई हूं, कोई गैर नहीं हूं। इंशाल्लाह सब कुछ ठीक हो जाएगा। आप प्लीज फिक्र ना करें। तैयबा, तो बिल्कुल ठीक कहती थी, बिल्कुल ठीक कहती थी तुम के जिसके पास रिस्क नहीं होता ना, उसे उसकी कदर हो जाती है। मुझसे बहुत बड़ा गुनाह हो गया। मैंने जाने कितनी बार रिस्क आया किया। देखो, शायद इसीलिए अल्लाह ने मेरा रिस्क छीन लिया। मेरे बच्चे दाने दाने को तरस रहे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। भाभी बस, आपको अपनी गलती का एहसास हो गया, यही बहुत है भाभी। आप देखिएगा, अल्लाह ताला सब कुछ ठीक कर देंगे, आप परेशान मत हो। तुम बहुत अच्छी हो, तुम बहुत अच्छी इंसान हो। तुम अगर मुझे माफ कर दोगी ना, तो मेरा अल्लाह भी मुझे माफ कर देगा। भाभी प्लीज, आप बड़ी हैं, हमें शर्मिंदा ना करें। तैयबा, मुझे माफ कर दो। भाभी प्लीज अपने आप को संभाले, भाभी संभाले अपने आप। बच्चों के कुछ खाने का बंदोबस्त। जो मैल है तेरे दिल में, वो साफ कर देगा।